one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually three. China providing all possible support. Turkey also played a very important role in providing the type of support. बाकी उसका ये कहना था कि हमने एक मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ी, हमने 3 मुल्कों के साथ लड़ी है। चाइना, पाकिस्तान और टर्की तीनों मुल्क जो थे वो इकट्ठे थे एक जगह पे। सरहद एक थी लेकिन दूसरी साइड पे दुश्मन 3 था। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ खतरे की घंटी मुसलसल बज रही है, क्योंकि मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि मोदी मुसलसल कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मगर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहस ने बहुत जन्म लिया और पिछले कुछ दिनों में बहस बहुत बढ़ गई है कि मेनी पीपल बिलीव दैट दे विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर नरेंद्र मोदी डिस्पाइट व्हाटएवर हैपेंड। एक उनके जो जर्नल हैं उनकी स्टेटमेंट, लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया के स्टेटमेंट वायरल बड़ी हो रही है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, चाइना ने भी बैक पे सपोर्ट किया। तो फिर कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ये बातें हम रोज करते हैं, लेकिन हमारी सारी बात आप नहीं मानते, कहते हो कि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हम मान लेते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि यार हाँ पाकिस्तानी जो है ना। देखिए, इक्तिसादी तौर पर हम इंडिया से पीछे हैं, दिफाई बजट में हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, लेकिन हमने सिर्फ अपनी जरूरतमंदी से। आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी खुद ने कहा कि ये भाई अगर पाकिस्तानी रोटी नहीं खाते नौजवान तो मेरी गोली खाएं। अब इस तरह की जंगजू। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को लाइव इनपुट दे रहा था और साथ ही चीन ने पाकिस्तान को भारतीय हथियारों के बारे में भी जानकारी दे रहा था। इसके अलावा तुर्की के ड्रोन और पायलट पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन भारतीय सेना ने एक साथ 3 दुश्मनों को मात दे दिया, जिसको सुनकर पाकिस्तान भी अब हैरान और परेशान होना चालू हो गए हैं। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिलेगा दोस्तों किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर अब बौखलाना चालू कर दिए हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने किसी से मदद नहीं लिया और भारत को हराने के लिए सिर्फ एक ही पाकिस्तान काफी है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनरल राहुल के बयान से पाकिस्तान में बौखलाहट साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना के जनरल राहुल सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक तरफ से नहीं 3 दुश्मनों से लड़ रहा था और भारतीय सेना ने एक सीमा पर ही 3 दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया, जिसको सुनकर पाकिस्तान के टीवी एंकर अब चिल्ला चिल्ला के बोलना चालू कर दिए हैं कि भारत की तरफ से अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। अगर इस बार भारत हमला करेगा तो पूरी तैयारी के साथ करेगा। और ये भी बोल रहे हैं कि इस हमले में भारतीय सेना ने सही टारगेट और सही सटीक जगह निशाना लगाया था और हमारे कई एयरबेस को भी निशाना बनाया गया था और पूरी बर्बाद भी कर चुका था। इस बार पाकिस्तान सेना को पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, भारतीय सेना के जनरल राहुल सिंह के बयान से पाकिस्तान में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। एक उनके जो जर्नल हैं उनकी स्टेटमेंट, लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया के स्टेटमेंट वायरल बड़ी हो रही है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, चाइना ने भी बैक पे सपोर्ट किया टेक्नोलॉजी। गौरव यादव की बात कर रहे हैं या वो नहीं, वो उसका जो है आज मैंने वो बयान किया, तुर्की भी साथ था। मेरी बात सुने कि तुर्की, ये देखे कि इंडिया तुर्की था साथ। मेरी बात सुने, देखिए कि इस्लामी मुल्क है तुर्की, अगर उसने साथ दिया भी है ना पाकिस्तान का, चाइना ने साथ दिया भी है, तो वो पाकिस्तान की वेलविशर है, वो पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान कभी दंगा फसाद करने वाला या पहल करने वाला नहीं है। हम लोग जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एग्जेक्टिव लोग हैं और पुरअमन लोग जो है, ठीक है। नहीं, उनका बजट हमारे से कई गुना, डिफेंस का बजट बहुत ज्यादा है, 100 बिलियन का बजट है। अपर लेवल का बजट है, निचले लेवल का बजट नहीं है। अच्छा, हमारे कभी निचले लेवल का कभी फौजी से पूछा आपने कि हाँ जी सुनाओ तो की हाल है? कितने गुना ज्यादा है यार, हमारा तो कुछ भी है, आटे में नमक भी नहीं है। इंडिया के लिहाज से हमारा बजट जो है ना वो आटे में नमक में नहीं है, लेकिन हमारे टेक्नोलॉजी की, अगर ईमानदारी से बात करें, टेक्नोलॉजी उनके पास ज्यादा है या हमारे पास? तजर्बे की बात अलग है, 1 अरब से ऊपर आबादी है, ठीक है। उनके पास वो हमसे पहले बने, हम बने 98 में, तो वो मेरे ख्याल 10-12 साल पहले हमसे जो है एटमी ताकत, सही ना, वो बने। लेकिन उनके पास कोई शक नहीं है। हमारे पास अगर 1000 जंगी तैयार है तो उनके पास डेफिनेटली 2500 लाजमी होंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह बेशक कम है, लेकिन हमारे पास कुव्वत ईमानी जो है ना वो हमारी बहुत अच्छी है। हम लोगों में जज्बा बहुत है, के लिए तैयार रहती है, हम वक्त तैयार रहती है। उन लोगों में, वो हिंदुओं में ये चीज नहीं है। हमारे जो अभी देखा होगा कि अभी कोई भी हमारी जो है ना गवर्नमेंट जो है ना वो जो मर्जी कहती फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हम जब तक हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखते हैं। गवर्नमेंट क्या कह रही है ये हो जाएगा? यार, ये गवर्नमेंट ने क्या करना है? आप देखिए कि आर्मी कुछ करती है, गवर्नमेंट हमारी कुछ जवाब देती है। सही है, हमारे जो है वो अपना क्या नाम है, डिफेंस मिनिस्टर जो है, सही है, वो कभी नहरों में स्विमिंग कर रहे हैं,
कभी गंदे पानी में अच्छी बात है ना, फिश फ्रेश रहना मेरे चाहिए। भाई ऐसी फ्रेशमेंट को क्या करना है नहीं, आप इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट है, हम ही कहते हैं ना जी हम जंग जीत गए, तो गवर्नमेंट और अदारे साथ हों तो जंग जीती जाती है, तो आप फिर भी मुतमिन नहीं है, तो मेरे भाई तो आप मौजूदा गवर्नमेंट से मुतमिन नहीं। ये आपने मुझे पहले एक सवाल किया था कि इंडिया कहता है कि हमारे साथ जो है ना पाकिस्तान के साथ ईरान भी है, तुर्की भी है, सॉरी चाइना भी है, तुर्की भी है, ठीक है। अब ये चीजें जो है ना, ये देखते आपने गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ईरान, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के नुक्ता नजर से ना लोग ईरान को समझते थे कि यार इसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है ठीक है, बिल्कुल इसराइल के साथ। इसराइल के साथ सुपर पावर है, अमेरिका है, लेकिन ईरान ने जो काम कर दिखाया है, ये अगर 10 इसराइल भी होते ना, 10 इसराइल भी होते तो मेरे ख्याल में ईरान उनका ऐसा अचर करता कि वो उनकी आने वाली नस्लें याद रखती। क्योंकि मुझे वो हिटलर वाली बात याद आई कि उसने कहा था कि मैंने ये 10,000 यहूदी सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम लोगों को पता चले कि ये यहूदी जो है ना कितनी डेंजर कौम है और इनको मैंने क्यों मारा था। अब यही ईरान ने किया है, ईरान ने उनको ना अपना बता दिया है। ठीक है, दो सवाल है। एक सवाल आपसे है कि क्या इसराइल दोबारा ईरान पे अटैक करेगा या नहीं करेगा, इवन पाकिस्तान पे अटैक करेगा या नहीं करेगा, एक तो ये सवाल है। उससे पहले आपसे सवाल ये है कि अगर आप ये कहते हैं या हम ये कहते हैं कि जी हार गए जंग, वो हार गए, तो क्या अब इंडिया दोबारा से, क्योंकि उनकी तरफ से ये आपको शायद आप अगर मीडिया देखते हैं या नहीं देखते, मैं आपको बताता चलूं प्रॉपर स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम जल्द दोबारा अटैक करेंगे। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है जो उनका मतलब वो जंग के दिनों में वो अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी कंटिन्यू है, अभी हम दोबारा अटैक करेंगे। कोई मसला नहीं है, हम तैयार बैठे हैं। अच्छा। यकीन करें आगे बेरोजगारी से मैं कह रहा हूँ कि हम तो तैयार बैठे हैं। अच्छा। हम वो देखें जी, आप गन तो हम ला नहीं सकते, पाबंदी है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर साढ़े को बट्टे भी बड़े ने, बिल्कुल ठीक है ना, डंडे भी बड़े ने, ठीक है। और इन सब से ज्यादा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कलमा है। अच्छा। जहाँ चाहेंगे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इस चीज का गरज ही नहीं। वो तो कहते हैं ना कि अभी हमने स्टे लिया हो, हम कहते हैं कि रोज आओ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि नाश्ता करने से पहले आओ, नाश्ता करने के बाद आओ, हम तैयार बैठे हैं। रोज जंग करो भैया। सानू काम भी नहीं हो। अच्छा। हम देखें हम कितनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, भूख की जंग लड़ रहे हैं ना, तो हमें तो आदत हो चुकी है। तो सानू नचाओ, असि नचांगे। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है ना, ये बेसिकली इसलिए कहा जा रहा है ताकि लोगों को लॉलीपॉप दिया जाए। अदरवाइज तो वो कहेंगे, अगर नहीं जारी तो वो कहेंगे क्यों बंद किया भाई, ठोको पाकिस्तान को। और वो ठोको इसलिए पाकिस्तान को, ये वो क्या नाम है हमारे वो जो दूसरे हैं सरदार जी, यार क्या नाम है उनका, नवजोत सिंह सिद्धू, ठोको ताली, वो जो कहते थे, तो ठोको पाकिस्तान को जनाब। तो वो कह रहे हैं करो ना, तो इट मींस के रैटरिक ज्यादा है, पॉलिटिकल रैटरिक बहुत ज्यादा है, एक्चुअली डिलीवर नहीं कर पाते, तो फिर कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ये बातें हम रोज करते हैं, लेकिन हमारी जरी बात आप नहीं मानते, कहते हैं कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हम मान लेते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि यार हाँ पाकिस्तानी जो है ना इस वक्त नैरेटिव चल रहा है कि पाकिस्तान। मैंने आपको क्या बताया, नोबडी इज क्वेश्चनिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री। कोई भी क्वेश्चन नहीं करता किसी किस्म का। वो कहते हैं सॉरी भाई हमने नहीं करना, हमने क्वेश्चन नहीं करना। उसकी वजह क्या है, उनको पता है कि हमारा नैरेटिव ठीक है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट। ये एक बड़ी चीज है जो हुई है, ये एक बड़ी चीज है जिसमें इंडियंस अब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और ये रिक्वेस्ट हमने की, हमें पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने, वो कह रहा है बंदा, अगर घुटने टेक दिए तो 2-4 दिन तो मारते उनको, वो कमजोर थे, वो तो मतलब गिरे हुए थे, आप उनको मारते, आपने उनको मारा क्यों नहीं है? तो और अगर फिर मारा नहीं है और आपने ट्रंप की मान ली है, वो कह रहा है चलो हम ट्रंप की भी नहीं मानते, हम ट्रंप की भी नहीं मानते, हम अपनी हुकूमत की मानते हैं भाई। कि हाँ यार अगर पाकिस्तान इतना ही कमजोर था तो आपने, हुकूमत झूठ बोलती है, हुकूमत हमारे साथ झूठ बोला है।